Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. ऐसी की तैसी में खुशामदीद और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान रावलपिंडी में टेस्ट मैच खत्म हुआ और उसके दौरान जो कुछ हुआ वो देखने वाली बात है। जिस तरह से ऐसी की तैसी की गई पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की, किसकी जानिब से, पाकिस्तानी सिलेक्टर्स की, कि खामोशी से सुबह 8:30 जो है ना उन्होंने T20 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया और उसके अंदर बताया उन्होंने कि यार बाबर आजम की वापसी हो गई। लोग अभी तक पूछ रहे हैं, मुझसे भी पूछा कई लोगों ने कि भैया ये कहाँ पे खेल के T20 वापस आया टीम के अंदर। इसका जवाब शायद पीसीबी के ना सिलेक्टर के पास है, ना T20 के कप्तान सलमान अली आगा के पास है और ना ही ओडीआई के नए कप्तान शाहिद शाह अफरीदी के पास है। यानी कि ये वो मामलात हैं जो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को जानने बहुत जरूरी है कि कौन पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी की तैसी कर रहा है। और सभी जो है ना, मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उनसे सवाल कर रहे हैं कि यार सर ये मसला है क्या आखिर, कि आप अपनी उन लोगों को वापस ला क्यों रहे हैं इस क्रिकेट के अंदर जहां पर ये कुछ भी बगैर खेले जो है ना वापस आ जाते हैं टीम के अंदर। बहरहाल इसकी ऐसी की तैसी करेंगे। साथ साथ जो कुछ सिडनी में होने वाला है कल जो सिडनी में होने वाला है सैटरडे को सुबह 9 बजे जो है वो मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, और ये तीसरा और आखिरी मैच होगा क्योंकि इस सीरीज का फैसला तो हो चुका है। मतलब ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीत चुका है, एडिलेड में ऐसी की तैसी कर चुका है शुभमन गिल और गौतम गंभीर की। मगर फिर अब क्योंकि 3 मैचेस की ओडीआई की सीरीज थी, अब इज्जत का मामला है, अब वकार का मामला है, अब जो कॉन्फिडेंस होता है ना, एक अपने वजूद का मामला आ चुका है टीम इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया के फैंस शदीद नाराज हैं इस बात पे कि यार तुम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, तुम एशिया कप जीते, तुम लाखों करोड़ों के आईपीएल के खिलाड़ी हो, तुमने इंग्लैंड में सीरीज बराबर की और ये इतनी मरी हुई क्रिकेट तुम ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल रहे हो। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया क्योंकि सीरीज जीत चुका है और ऑस्ट्रेलिया अपनी बढ़तरी साबित करने के लिए क्लीन स्वीप तक भी जा सकता है। और ये जो पिच जहां पर सिडनी में मैच खेला जा रहा है, इसकी कुछ खुसूसियात जो है ना बड़ी मजेदार हैं। यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो तकरीबन 100 से ज्यादा मैचेस जो है यहाँ पर पहले जो बैटिंग करती है टीम, यानी कि टॉस बड़ा अहम होगा, पहले जो बैटिंग करती है 168 मैचों में से 96 मैचेस जो है वो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। बाकी जो बच गए वो 64 मैचेस वो सेकंड बैटिंग करने वाली जीती है। मगर 2016-17 के बाद से यहाँ की पिच ने एक नई रविश इख्तियार की, नया वजूद आया, एक नई चाल चली इस पिच में, सिडनी की पिच में। क्यों पता चला कि यहाँ पर 300 रन भी बन सकते हैं। 2016 से पहले यहाँ पे 250 रन, 220 रन, 225 रन ही बनते थे, ज्यादा बनते नहीं थे। अब जो है वो कहा जाता है कि 300 रन भी बनते हैं, 4-5 दफा 300 रन भी बन चुके हैं। तो इस पिच का जो मवाजना किया गया तो पता चला कि भैया ये अब हाई स्कोरिंग पिच है, इंतहाई धूप होगी, गर्मी होगी, पिच खुश्क होगी, जिसने मारना है आगे मारे। रोहित शर्मा जिन्होंने एडिलेड के अंदर अपनी बल्लेबाजी से 73 रन की जबरदस्त इनिंग खेली, श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर 118 रन की पार्टनरशिप उन्होंने मारी थी, वो कि वो इंडिया के फेवर में नहीं गई वो इनिंग भी। उसके बाद जो नीचे बल्लेबाज आए थे, विराट कोहली 0 पे गए, पहले वाले ओडीआई में भी विराट कोहली 0 पे आउट हुए थे। एक और तमाशा बना, विराट कोहली जब आउट होके जा रहे थे उन्होंने ग्लव्स अपने तमाशाइयों को दिखाए। उसका मतलब उनका सिर्फ ये था कि यार ये मेरा एडिलेड में आखिरी मैच है, टीम इंडिया के लिए आखिरी मैच नहीं है। लोगों ने ये मंसूब कर लिया कि विराट कोहली अपना शायद आखिरी मैच खेल रहे थे और क्रिकेट को अलविदा कहते हैं। बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं था। बहरहाल इंडिया वो मैच बआसानी ऑस्ट्रेलिया ने इनको मार दिया और यकीनन अपनी बढ़तरी साबित करी। इस तीसरे मैच के लिए यकीनन कुछ तब्दीलियां टीम इंडिया की जानिब से हैं, क्योंकि गौतम गंभीर के ऊपर 2 तेरे 2 मेरे वाली ऑब्जेक्शन की जा रही है। गंभीर के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म की जा रही है कि वो किसी सियासी पार्टी की तरह जो है वो टीम इंडिया को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स लेकर आ चुके हैं। जिस अंदाज से हर्षित राणा, सिराज और अर्शदीप सिंह के वो जो क्रैम्प्स दिखाए गए ना, तीनों बॉलर तीनों की तीनों अनफिट नजर आए। वहां पर अपनी टांगे अपनी राने पकड़े हुए घूम रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि इनको 10 ओवर कराने भी मुश्किल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बड़े आसानी से, मैं इसलिए कह रहा हूं, मार दिया था एडिलेड वाला मैच, क्योंकि तकरीबन 4 ओवर पहले ऑस्ट्रेलिया ने उस टोटल 264 को चेस कर लिया था। और इंतहाई शर्मिंदगी उस टीम के लिए जो कि कहा जा रहा है कि भैया ये तो T20 चैंपियन भी है, ये तो एशियन चैंपियन भी है, ये तो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं। मेरे ख्याल में शायद फैंस को नागवार गुजरा और फैंस ने सही सोशल मीडिया पे ऐसी की तैसी इनकी करते नजर आए। सिडनी में जहां पर कुछ तब्दीलियों के साथ टीम इंडिया की कोशिश होगी, वहां यकीनन ऑस्ट्रेलिया भी करेगा। मगर इंडिया के स्क्वाड के अंदर कुलदीप यादव को बड़ा याद किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पेस और स्पिन का बड़ा जबरदस्त इम्तिजाज होता है सिडनी की इस विकेट के ऊपर। पेस, अगर मैं आपको सीधी खुली सी बात बता देता हूँ, पेस में अगर आप जाते हैं वहां पर, क्योंकि आमतौर पर सिडनी में अब क्योंकि ज्यादा रन बनते हैं तो पेस इतना काम आता नहीं है। मगर जॉश हेजलवुड एक ऐसा
बॉलर है इनके पास जो तकरीबन 11 मैचेस में 20 विकेट यहाँ पर ले चुका है। मिचेल स्टार्क थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहते हैं यहाँ पर, सिडनी में उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तकरीबन को उनका स्ट्राइक रेट जो आता है विकेट टेकिंग वो तकरीबन 60 के करीब आता है, जबकि जॉश हेजलवुड 24 रन देकर एक विकेट लेते हैं, यानी कि 11 मैचेस में 20 विकेट उनके। साथ साथ एडम जेम्पा, वो क्योंकि लेग स्पिनर है उनके पास, दूसरा भी है उनके पास, गुगली शुगली भी है, तो वो जिस अंदाज से विकेट लेते हैं, 8 मैचेस में 19 विकेटें एडम जेम्पा ले चुके हैं। कुलदीप यादव, जिनको मैंने आपको बताया था कि वो डगआउट में बैठे हुए जो है ना अपना सर खुजाते रहते हैं, जैसे उनके सर में डगआउट में बैठे बैठे जुएं हो चुकी हैं, उनके लिए बड़ी बात की गई सोशल मीडिया के ऊपर और बड़ा ललकारा गया फैंस की जानिब से कि कुलदीप यादव क्यों बैठा हुआ है वहां पे यार। ऑस्ट्रेलिया 2-3 स्पिनर से, ट्रेविस हेड से भी बॉल करवा रहे हैं, वो पता नहीं किस किस से बॉल करवा रहे हैं, तुमने अपना बेस्ट स्पिनर जो है वो टीम के अंदर रखा है। याद होगा, मैं आपको बता के जा चुका हूं कि टीम इंडिया ने पहला मैच जो ऑप्टस में खेला था वहां पर 3 ऑलराउंडर खिला ली थी। ऑलराउंडरों की फौज मुझे समझ में नहीं आया, गौतम गंभीर लेकिन चल रहे हैं कि सुंदर तू भी खेल, अक्षर पटेल तू भी खेल, और क्या नाम है नीतीश कुमार रेड्डी तू भी खेल। मतलब ये समझ में नहीं आया कि एक स्पेशलिस्ट की जगह आपने जो है वो 3 ऑलराउंडर खिला दिया। भाई एक स्पेशलिस्ट बॉलर खिला लो ना, स्पिनर क्या हो जाएगा उसके अंदर खिलाने का। मगर बात वही है कि गौतम गंभीर अपने आगे किसी की सुनते नहीं है, अपनी बीन बजाते हैं। अब लोगों ने उनकी बैंड बजा दी है, अब लोग ये कह रहे हैं कि भैया आप कुलदीप यादव को खिलाओ। तो कुलदीप यादव का सिडनी में खेलना नजर आ रहा है। कुलदीप यादव मेरे ख्याल में पिछले अगर 4-5 सालों में देखूं, एक मैच जो मुझे याद है सिडनी में खेले हैं जहां पर उन्होंने 2 विकेट लेके तकरीबन 55 रन दिए थे। इतनी अच्छी इकोनॉमी तो कुलदीप यादव की नहीं है, मगर अब जो मामला 2020 के बाद से है, क्योंकि अब वहां पे सिडनी में ज्यादा तकरीबन 300-325 रन पड़ जाते हैं, तो पेस और स्पिन का एक ही जैसा तकरीबन मिलेगा। जॉश हेजलवुड वहां पे जरा डिफरेंट नजर आएंगे। अब देखना है कि इंडिया अपने पेस बॉलर्स में से कौन होगा। वहां पर सिराज होगा, उनकी क्रैम्प्स ठीक हो गए, हर्षित राणा उनके भी क्रैम्प्स आ गए थे, वो ठीक हो गए नहीं हुए। प्रसिद्ध इनके पास है, वहां पर हो सकता है प्रसिद्ध को वहां पर मौका दे दिया जाए। जबकि अगर बैटिंग में देखा जाए तो इंडिया के रोहित शर्मा, जबरदस्त बैटिंग रिकॉर्ड है इनका सिडनी के अंदर, तकरीबन 350 के करीब रन मार चुके हैं रोहित शर्मा यहाँ पर, और एक सेंचुरी भी बड़ी शानदार उनकी है। तकरीबन 66 के एवरेज से रोहित शर्मा यहाँ पे खेलते हैं, एक अच्छा रिकॉर्ड है उनका वहां पर खेलने का। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के जो है वो भी तकरीबन 250 रन यहाँ पे कर चुके हैं। और साथ साथ मैं आपको बॉलिंग में बता चुका हूँ, जॉश हेजलवुड और एडम जेम्पा यहाँ के बड़े लीथल बॉलर हैं इस विकेट के। तो इंडिया के लिए अपनी इज्जत, अपना वकार बचाने का बेहतरीन टाइम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक जबरदस्त टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है, ओडीआई वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है। मगर ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो वर्ल्ड कप जीती थी, ये उससे कम ऑस्ट्रेलिया है। असल में गुस्सा इस बात का है लोगों को कि यार ये कौन सी ऑस्ट्रेलिया से तुम लोग हार रहे हो, ये तो सेकंड स्ट्रेंथ है ऑस्ट्रेलिया की, तुम इनसे भी हार रहे हो। ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड, अगर ओडीआई आप देखें वो एडिलेड वाला, वहां पर सिर्फ 3 लोग ऐसे छोड़े थे उन्होंने ग्राउंड के अंदर जिन्होंने ओवर नहीं कराया, 8 बॉलर्स करवा दिए यार। ऑस्ट्रेलिया ने इतने मजे लिए हुए इंडिया की बैटिंग से कि यार किसी को भी बॉल पकड़ा दे तो जाके तू कर ले, तू वो आउट कर दे इनको। तो ये मामला जो है कहीं ना कहीं देखने पड़ेंगे। मगर मसला ये कि एडिलेड के जब मैच खत्म हुआ तो लोगों ने बजाय कि टीम इंडिया की इस नाकस कारकर्दगी के ऊपर जो है वो बात करते हैं, विराट कोहली के आउट को उन्होंने बड़ा जो है ना गेम बनाया उसके ऊपर, कहा कि विराट ने पहले ओडीआई में भी 0 लिया, दूसरे ओडीआई में भी 0 लिया, और कुछ फजूल के लोगों ने अपनी क्रिटिसिज्म में इस कदर आगे निकल गया कि उन्होंने ये कह दिया कि विराट कोहली शायद अलविदा कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं टाटा बाय बाय हो गया, मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। भैया तुम पागल हो गए हो क्या? मतलब विराट कोहली जैसा खिलाड़ी, मतलब 2 नाकामियां जो है उसपे तो 10 नाकामियां भी जो है ना बुरी नहीं लगती, 50 भी बुरी नहीं लगेंगी क्या? मैं तो ये कह रहा हूं कि यार कम से कम उन लोगों को मशवरा देने से पहले सोच लेना चाहिए कि वो मशवरा दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं। उसका नाम विराट कोहली है, जिसके बारे में मतलब आप अगर सिर्फ उसका बताना शुरू करें तो आप आपका जो है ना कई टाइम लग जाएगा आपको उसको रन बनाने में। 14,000 से जायद रन बनाने वाला खिलाड़ी जिसने इस फॉर्मेट में, ओडीआई फॉर्मेट में 52 सेंचुरियां मारी हुई है यार, उसके लिए ये कहना कि 2-0 पे आउट हो गया, उसको हक हासिल है कि यार वो 10-0 भी हासिल कर सकता है। मगर कहीं ना कहीं वो फाइटर खिलाड़ी है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक जगह लेकर आएगा, और वो यकीनन तमाशाइयों की उस उम्मीद पे पूरा उतरेगा, क्योंकि डेफिनेटली रन रोहित शर्मा कर दें, रन गिल कर दें, रन श्रेयस अय्यर कर दें, मगर जो प्यास शायकीन की बुझती है वो विराट कोहली के रन से बुझती है। वो जो आउट होकर एडिलेड में जा रहा था, उसके 0 पे लोग खड़े हो गए थे, मतलब उसकी प्रेजेंस कितनी
मैटर करती है शायकीन को कि उसका होना कितना अहम है वहां पर ग्राउंड के अंदर, भले उसके रन हो ना हो। हमारा विराट कोहली यकीनन अपना कमबैक करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इख्तिताम नहीं है विराट कोहली का यार। विराट कोहली जिस मकाम पे अपने आप को थैंक यू वेरी मच करेगा ना, वो मकाम अभी आया नहीं है। अभी आगे साउथ अफ्रीका की सीरीज भी है, फिर उसके बाद 2027 का वर्ल्ड कप भी है। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा फाइटर जिसको देखकर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जो है ना खलबली मचती है क्रिकेट के लोगों के अंदर कि विराट कोहली यहाँ पर खेलने के लिए आ रहा है या विराट कोहली खेल रहा होगा, तो यकीनन विराट भी अपने ऊपर कहीं ना कहीं इन चीजों के इन सब क्रिटिसिज्म का कहीं ना कहीं अपने पल्ले से जवाब देते नजर आएंगे। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, विराट कोहली सिडनी में वो काम करेंगे जो मुंह तोड़ जवाब होगा उन लोगों के लिए जो विराट कोहली पे हर्जा सराई करते हैं, लंबी लंबी जबानें निकालते हैं, जिनका खाना पीना, जिनकी टीआरपी विराट कोहली की नाकामी बताने के बाद। विराट कोहली अब जब जितना भी फेल हो जाए, चलो जो फेल कहते हो ना, फेल हो जाए वो, उसके फेलियर्स नजर ही नहीं आएंगे लोगों को, उसको नजर आएंगे जैसे सुनील गावस्कर ने कहा ना कि 14,000 से ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी है वो, 52 सेंचुरी है, 2-3 नाकामियां उसको जायज है उसके ऊपर, दो मैं तो बोलता हूँ 10-15 नाकामियां उसके ऊपर जायज है। वो कभी नाकाम नहीं होगा, जो कुछ उसने क्रिकेट को दे दिया वो बहुत है, मतलब इतना तो कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा इंपॉर्टेंट डे क्रिकेट के अंदर। मगर दूसरी तरफ इधर आ जाए, अब तुम्हारा ऐसी की तैसी मारूं मैं, वो कागज मुझे नजर नहीं आ रहा, कहीं से मुझे कागज मिल गया तो मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान सुपर लीग के जो ओनर है, पाकिस्तान सुपर लीग में फ्रेंचाइज के ओनर अली तरीन की एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो जो उनको एक नोटिस दिया गया था कि आप खामोश होकर बैठ जाएं, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, आप बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज के ऊपर। वो नोटिस वो दिखाते हैं उस वीडियो के अंदर, और उसके बाद नोटिस की बत्ती बनाते हैं, उसको फाड़ते हैं और बोलते हैं निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, कहते हैं वो, बोलते हैं ऐसे नोटिस मेरे घंटे से मैं करता हूं अपोलोजाइज घंटे पे। उन्होंने ना कोई अपोलोजाइज किया, ना ही उन्होंने कोई इस बात का जवाब दिया। बड़ी एक ऐसे कुछ चीजें उन्होंने उसके अंदर बताई जो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज ओनर्स के दरमियान बैठ के इस मामले को खत्म होना चाहिए। कुछ भी है यार, पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग में शुमार होती है आईपीएल के बाद। कहीं भी अगर आप किसी भी क्रिकेटिंग नेशन से आप पूछ लें तो सेकंड नंबर पे वो पाकिस्तान सुपर लीग होता है। गो के पाकिस्तान सुपर लीग में अब 2 टीमें नई आने वाली हैं, तो इसके बाद यकीनन जो फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामला हैं उनको बेहतर से बेहतर होना चाहिए। क्रिकेट में तो आप किसी की परफॉर्मेंस के, किसी के रिकॉर्ड को लेकर, किसी की एबिलिटी को लेकर उसकी ऐसी की तैसी कर सकते हैं, मगर जो क्रिकेट की डेवलपमेंट वगैरह की चीजें होती हैं क्रिकेट में, आगे बढ़ने वाली चीजें, उसकी ऐसी की तैसी करते हुए अच्छा नहीं लगता। अली तरीन के क्या तहफ्फुज़ात हैं, यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को एक टेबल पे बिठाकर कहीं ना कहीं इन मामला को खत्म करना चाहिए। ही इज अ वेरी जेंटलमैन अली तरीन, कम से कम उसने अपने आप में इतना हौसला रखा कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि यार ऐसी कोई इसके अंदर बात है। हाँ, ये कि कुछ ज्यादती मुझे इसमें लगी है कि उन्होंने जो नोटिस फाड़ा है ना वो नहीं करना चाहिए था। बहरहाल ऐसी की तैसी में और भी बहुत कुछ है इसके अलावा, मगर कल देखेंगे कि सिडनी में क्या घंटा बजता है, किसका क्या वाइड क्लीन स्वीप कर देता है ऑस्ट्रेलिया, और फिर पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये तो चल ही रहा है, इसकी तो ऐसी की तैसी करते रहेंगे। अपना बहुत खा लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.